बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने गुज़िश्ता लेक्चर्स में कुछ चीज़ें उर्दू लिटरेचर के हवाले से डिस्कस कर ली थी और हम लोग लखनऊ तक पहुंच गए थे। आज मैं फोर्ट विलियम कॉलेज, अलीगढ़ और रोमानवी तहरीक और शायद अंजमन पंजाब उर्दू को भी, यानी कि बड़ा मुख्तसर ये जायज़ा है। ये कोई बड़ा इंफॉर्मेटिव लेक्चर नहीं होता, यानी कि जिसमें बड़ी जुज़ियात को खोला जाए, बल्कि मैं इस चीज़ को मद्देनज़र रखता हूँ कि इसको सुनने वाले जो दोस्त लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं उनकी ये ख़ासी मदद कर सके और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सामने आ सकें। हमारे यहाँ बरसगीर में एक इदारा कायम हुआ जो अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरत के तहत यानी कि बनाया। फोर्ट विलियम कॉलेज उसे कहते हैं और ये फोर्ट विलियम कॉलेज में ही पहला छापाखाना लगा। फोर्ट विलियम कॉलेज में डॉक्टर गिलक्रिस्ट थे और इस फोर्ट विलियम कॉलेज से कौन कौन से लोग इससे वाबस्ता रहे इसको हम मुख्तसर देखते हैं। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले प्रिंसिपल डॉक्टर गिलक्रिस्ट थे। 20 साल तक सिलसिला तसनीफ़ व तलीफ़ उन्होंने जारी रखा। उनकी मशहूर तसानीफ़ में कवायदे उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदुस्तानी लुग़त, मशरक़ी ज़ुबान दां और दीगर किताबें शामिल हैं। अब जो फोर्ट विलियम कॉलेज का सबसे अहम नाम है वो मीर अमन है और मीर अमन ने दिल्ली की तहज़ीब पर, जो आप एमए के सिलेबस में भी हर बच्चा पढ़ चुका है, बागो बहार किताब लिखी और दास्तान लिखी। उनकी एक बागो बहार है और एक गंजे खूबी है जो कि तर्जमा है इखलाक़े मुहसनी आज़मुल्ला हुसैन वाइज़ काशकी का। ये हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से फोर्ट विलियम के तहत लिखी गई और हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से छाया हुई बागो बहार और गंजे खूबी। अब दूसरा बड़ा नाम है हैदर बख्श हैदरी। हैदर बख्श हैदरी भी फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता थे। उन्होंने कुछ बड़ी अहम किताबें लिखी जो छाया हुई। किस्सा महर वफ़ा, किस्सा लैला मजनू, हफ्त पैकर और गुलजार दानिश, गुलदस्ता हैदरी, गुलशन हिंद बड़ी अहम है, गुले मगफरत, तोता कहानी, आराइश महफिल, ये बहुत दफ़ा MCQs पूछा गया है इसका, तोती नामा, बख्शी, जामिउल कवानीन, और ये कुछ उनकी मारूफ़ किताबें हैं। इसके अलावा मीर शेर अली अफसोस इससे वाबस्ता रहे। उन्होंने बागे उर्दू, आराइश महफिल, ये दो यानी कि किताबें लिखी और अफसोस तखल्लुस करते थे। शेर अली जाफ़री उनका असल नाम था और इसी तरह मीर अमन का नाम मीर अमान था और हैदर बख्श हैदरी का सैयद हैदर बख्श हैदरी था। आगे एक बड़ा नाम फोर्ट विलियम कॉलेज का मीर बहादुर अली हुसैनी है। बहादुर अली हुसैनी नाम बहादुर अली हुसैनी तिरमिज़ी हुसैनी तखल्लुस करते थे। नसर बेनज़ीर, इखलाक़े हिंदी, तारीख़ आसाम, कवायदे ज़ुबान उर्दू, रसाला गिलक्रिस्ट और दीगर किताबें इनकी हैं। इसके अलावा मज़हर अली ख़ान विला का नाम बड़ा मशहूर है। मिर्ज़ा लुत्फ़ अली इनका नाम था और मज़हर अली ख़ान विला तखल्लुस करते थे। इनका दीवाने विला, तारीख़ शेर शाही, जहांगीर नामा, ये मशहूर किताबें हैं। मौलवी अमानत अली शहदा, मिर्ज़ा काज़म अली जवान, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ और खलील ख़ां अश्क, शेख हफीज़ुद्दीन वग़ैरह भी फोर्ट विलियम कॉलेज के साथ वाबस्ता रहे। फोर्ट विलियम कॉलेज के मैंने कुछ लोगों के नाम और कुछ यानी कि जो अहम नाम और उनके जो किताबें थी वो मैंने आपको गिनवा दी। अब हम बड़ी यानी कि सूरत के साथ अलीगढ़ तहरीक की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है कि दिल्ली जब तबाह हुआ और 1857 की जंग आज़ादी हुई, अगर कभी फ़ुर्सत मिले तो ज़रूर 1857 की जंग आज़ादी को पढ़िएगा, क्योंकि 1857 और इससे पहले वाला दिल्ली गो के मुगलिया सल्तनत के चराग गुल हो रहे थे, लेकिन उर्दू के चरागों में मिर्ज़ा गालिब, ज़ौक़, मोमिन, बहादुर शाह ज़फ़र
जैसे शोरा, दाग दहलवी जैसे शोरा अपने खून से उन चरागों को फजू, उर्दू के चरागों को फजू तर कर रहे थे। और ये उर्दू का आप समझ लें कि अहद ज़ीरी है जिसमें हर सू गुल ही गुल थे। सर सैयद अहमद ख़ान भी उसी दिल्ली से ताल्लुक़ रखते थे। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के साथ भी उनकी न्याज़बंदी थी। सर सैयद सेशन जज थे, यानी कि मुंसिफ रिटायर्ड हुए और अलीगढ़ का इदारा बनाया। अलीगढ़ के लिए उन्होंने बहुत सारे दौरे भी किए। ख़ास तौर पर अहले पंजाब से वो बड़े खुश थे। और ज़िंदा दिलाने लाहौर, ये बड़ी दफ़ा MCQs पूछा जाता है, का जो खिताब था वो भी लाहौर वालों को उन्होंने दिया। एक दफ़ा जब लाहौर तशरीफ़ लाए तो अपने मेज़बान को कहने लगे कि मुझे बाज़ार हुसन ले चलें, मैंने कुछ अलीगढ़ के लिए चंदा करना है। तो वो हंस पड़े, कहने लगे मेरी तो जुर्रत नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ। तो कहने लगे मुझे ले चलें। तो रवायात में आता है कि उनको बोरियाँ भर भर के बाज़ार हुसन की ख़वातीन ने चंदा अता किया। तो ये अलीगढ़ तहरीक की जो अहम चीज़ें हैं, जो यानी कि सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान ही आएंगे। और सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ कॉलेज कैम किया, इदारा बना, इसकी सारी तारीख़ को आपको तवारीख़ के साथ देखना होगा। अब इनकी जो अहम तसानीफ़ हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं, जामे जम है, और उसके बाद जम तुज़के जहांगीरी है, तारीख़ सरकशी बजनौर है, असबाब बगावत हिंद है, बड़ा अहम है, तहकीक लफ्ज़ निसारा है, खुतबात अहमदिया है, तहज़ीबुल इखलाक है, तारीख़ फ़रोज़ शाही है, और रिसाला एहकाम ताम अहले किताब है, असारुस्सनादीद है, तोहफ़ा हुस्न है। और ये मशहूर किताबें जो पूछी जाती हैं, ख़ास तौर पर असारुस्सनादीद दिल्ली की इमारतों के मुतल्लिक़ है, असबाब बगावत हिंद यानी कि जो वजूहात थी 1857 की उसके मुतल्लिक़ है। और ये जो रसाला एहकाम ताम अहले किताब है और तहकीक लफ्ज़ निसारा है, ये ईसाइयों के करीब होने की कोशिशें थी। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान की मशहूर किताबें हैं। अब सर सैयद अहमद ख़ान के रफ़क़ा में बड़े बड़े कद्दावर लोग आए जिन्होंने एक मकसद के तहत तो लिखा, लेकिन उनकी जो खिदमात हैं वो उर्दू लिटरेचर के लिए बहुत हैं। जैसे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली गालिब के शागिर्द थे और मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब को गालिब बनाने में उनकी यादगार गालिब का बड़ा किरदार है। मौलाना हाली पानीपत के रहने वाले थे, सर सैयद से बड़े मुतासर थे और इन्होंने जो मशहूर तसानीफ़ छोड़ी उनमें मुकदमा शेर व शायरी, ये दर हकीकत अलग से तसनीफ़ नहीं थी, MCQs बन सकता है। ये मुसद्दिस हाली जिसका असल नाम मद्दो जज़र इस्लाम है, मद्दो जज़र इस्लाम, मुसद्दिस हाली सबसे अहम तसनीफ़ है हाली की। उसको मुसद्दिस हाली इसलिए कहते हैं कि वो 6 मिसरों पर, मुसद्दिस अरबी के 6 मिसरों पर मुश्तमिल एक बंद उन्होंने लिखा, उर्दू में नई एक यानी कि मुतारफ़ करवाई नज़म की तकनीक। तो उन्होंने उसका एक मुकदमा लिखा था बड़ा शानदार, जो अलग छपा, जिसको मुकदमा शेर व शायरी कहा गया। और वो तनकीदी दबस्तान की भी पहली किताब बना उर्दू की। और उसके बाद उन्होंने समाने निगारी में यादगार गालिब, हयात सादी और मकालात हाली उनकी किताब, दीवान हाली और हयात जावेद, ये सर सैयद अहमद ख़ान पर है। तो ये उनकी मशहूर किताबें हैं। और मुसद्दिस के बारे में ये मशहूर कौल कि सर सैयद ने कहा था कि खुदा मुझसे पूछेगा कि दुनिया से क्या लाए हो, मैं कहूँगा हाली से मुसद्दिस लिखवा लाया हूँ। और यानी कि इसके बाद शिबली नोमानी है, आलिम फाजिल इंसान थे, इन्होंने नज़वतुल उलमा भी कायम किया। इनकी भी बड़ी, इनके सबसे बड़ा कारनामा सीरतुन नबी है, जिल्द अव्वल। और इसको बाकी जो था इस सीरतुन नबी को मुकम्मल सैयद सलेमान नदवी ने किया। और उसके बाद इनका शेरुल अजम है, मुआज़ना अनीसुद्दबीर है, समान मौलाना रूम है, अल फ़ारूक है, अल मामून है, अल गज़ाली है, अल कलाम है, सीरतुन नोमान है, इल्मुल कलाम और अल कलाम है, मकालात शिबली हैं और सफ़रनामा रूम व मिस्र व शाम है। ये सफ़रनामा भी बड़ा अहम है। इसके बाद एक बड़ा नाम जो हमारे पास आता है
वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद मेरा हमेशा से ममदू रहा। इनके बारे में यही कहा जाता है, ये हमारे मुर्शिद भी हैं, इनके बारे में यही कहा जाता है कि ये इल्हामी नसर के मालिक थे। ये दर हकीकत 1857 में जब वहाँ से निकले दिल्ली से, तो ये समझिए कि जो इल्म व अदब, तहकीक, फ़न, शेर व सुखन की सारी मजलिसें जो दबस्तान दिल्ली में बर्पा होती थी, उनको अपने सर पे पोटली बांध के लाहौर लाए और लाहौर को दबस्तान लाहौर बनाने में मोहम्मद हुसैन आज़ाद का बड़ा किरदार है। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में बड़ी सारी बातें हो सकती हैं कि कैसे उनके वालिद को, आगा बाकर को फांसी हुई, किन हालात से गुज़र के यहाँ तक पहुँचे, 20 साल जुनू में रहे, आजकल गामे शाह में असूदा खाक अकबरी गेट के अंदर रहते थे, दीवाने ज़ौक़ को एडिट करते रहे 3 माह, बेटी का सदमा हुआ, जुनू की हालत में चले गए आखिरी 20 साल, ये सारा कुछ है। लेकिन इनकी यानी कि जो सबसे अहम किताब आब हयात है, जो कि तनकीद का बुतीका कहते हैं और उसको इल्हामी नसर भी कहा गया। इनकी अहम किताबों में सुखनदाने फारिस, नरंगे ख्याल, कससे हिंद, सैर ईरान, ख्यालात आज़ाद और दरबार अकबरी, दीवाने ज़ौक़ जो इन्होंने एडिट किया, और मकातिब आज़ाद मशहूर हैं। ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपने असलूब के ख़ुद ही मुजद थे और ख़ुद ही ख़ातिम थे। इन जैसा नसर निगार उर्दू में नहीं आना, और शिबली ने इसीलिए कहा था कि मौलाना आज़ाद कब भी हाँक दे तो वही मालूम होती है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद पे बहुत सारी बातें करने को जी चाहता है, लेकिन क्योंकि मुख्तसर करनी है तो इसलिए इसको मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। तज़किरा उलमा भी लिखी, जामिउल कवायद भी लिखी, नगारिस्तान फ़ारिस भी लिखी। अब एक बड़ा नाम जो दबस्ता यानी कि तहरीक अलीगढ़ से वाबस्ता था, वो मौलवी नज़ीर अहमद है। मौलवी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार हैं और इन्होंने एक मखसूस मकसद के तहत नावल लिखे। गो कि आजकल का जदीद जहन उनके नावलों को नावल मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन पेशरो की हैसियत से इनकी अहमियत हमेशा बरकरार रहेगी। उन्होंने मौलवी नज़ीर अहमद ने जो उनकी तसानीफ़ नावल्स हैं, अयामा, इब्नुल वक्त, मिरातुल अरूस, बिनातुल नश, तौबतुन नसू, फिसाना मुब्तला, रोया सादिका, उम्महातुल आइमा, अल हकूक़ व फ़राइज़, तर्जुमा कुरान मजीद, अल इत्तिहाद, नज़्म बेनज़ीर, तज़ीरात हिंद शामिल हैं। इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान के साथ 2-4 लोग और भी शामिल थे। नवाब मुहसिनुल मुल्क, वक़ारुल मुल्क, सैयद अहमद बरेलवी, मौलवी चिराग अली, मौलवी ज़काउल्ला, ये कुछ लोग अहम शामिल थे। अब मैं अलीगढ़ के बाद इसके रद्द अमल की तरफ, रोमानवी तहरीक अकबर इलाहाबादी की तरफ नहीं जा रहा। अब मैं आगे जाना चाहता हूँ, यानी कि आपको उसकी तरफ लेके जाना चाहता हूँ। थोड़ा सा रद्द अमल को डिस्कस कर लें कि अवध पंच मुंशी सजाद हुसैन जो थे वो रसाला लिखते थे, उसमें अकबर इलाहाबादी ने बहुत लिखा और उनको लिसानुल असर कहा जाता है। अकबर इलाहाबादी की भी बहुत सारी जिहाद खुलती हैं और उनका कलाम मौजूदा दौर से भी मुमासलत रखता है। वो जो अंग्रेज़ी तहज़ीब पर तंज़ करते थे, शायद वो किसी हद तक बड़ी बेहतर और सच भी थी। अब हम अंजमने पंजाब की तरफ आते हैं। तो अंजमने पंजाब 30 मई 1874 को पहला मुशायरा होता है इसका, और अंजमने पंजाब के जो सबसे अहम लोग हैं वो हाली और आज़ाद हैं। और इन्होंने अपना जो डॉक्टर लाइटनर थे गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल, उन्होंने ओरिएंटल कॉलेज की बुनियादें रखी। बड़ा अहम है जी ये, डॉक्टर लाइटनर को याद रखिएगा अंजमन पंजाब के हवाले से। आज़ाद और हाली ने वहाँ मौज़ूआती नज़में पढ़ी और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मुशायरे भी हुए। इनका अपना प्रेस था, लाइब्रेरी थी, और करीमुद्दीन, सईद अहमद दहलवी, लाल असूब, और इसके 10 मुशायरे हुए।